शराब घोटाले केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा, बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता। कोर्ट से बरी होते ही अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोने लगे। उस वक्त मनीष सिसोदिया उनको संभालते नजर आए। बरी होने पर केजरीवाल ने क्या कहा, जरा सुनिए। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गया, संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वहीं इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले केस में जमानत पर थे। वो 13 जुलाई 2024 को जेल से बाहर आए थे। इस मामले में केजरीवाल के वकील ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सही स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सुनवाई करते हुए कहा, कभी जब आप बहुत फाइलें पढ़ते हैं तो फाइल आपसे बात करने लगती है। कोर्ट ने एजेंसी को डांट लगाते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कबूलनामा मांग रहा हूं, लेकिन चार्जशीट के साथ नहीं दी गई। स्टार विटनेस की लिस्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी गई है। स्पेशल जज ने नाराजगी जताई, अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई। मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था। ईडी ने उन्हें 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। केजरीवाल की रिहाई पर आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा, सत्य अमर है, सत्य अमिट है। आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को फर्जी शराब घोटाले में निर्दोष करार देकर बीजेपी के झूठ पर सदा के लिए ताला लगा दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखा, चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाए, चाहे कितना अत्याचार किया, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। आज पूरे देश के सामने है भाजपा का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा कि कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया। ये साबित हो गया कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली शराब घोटाले का क्या है पूरा मामला। दिल्ली शराब आबकारी नीति घोटाला 2021-22 की आप सरकार की नई नीति से जुड़ा मामला है, जिसमें 2000 करोड़ का राजस्व नुकसान का आरोप लगा था। कैग रिपोर्ट ने अनियमितताओं उजागर की।
इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति में काफ़ी गड़बड़ियां थी, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आप नेताओं को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम समेत इन केस से जुड़े सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त किया गया है। रिहा होने के बाद जैसे ही केजरीवाल घर पहुंचे, पत्नी सुनीता और बच्चों को गले लगाकर रोने लगे। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी साथ थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।